नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और भारतवर्ष के सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष पत्रकार है वो अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय करते हुए सत्य और तथ्य के साथ सदैव खड़े रहेंगे और देश को केवल और केवल सच दिखाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, और पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है। पत्रकार तो वो है ही नहीं, दलाल है बहुत बड़े वाले। और ऐसे बहुत सारे नाम हमारे आसपास हैं जिनकी मैं कभी कभी बात कर लिया करती हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगी उनमें से एक राणा आयूब की। आई एम श्योर ये नाम आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा। राणा आयूब जो विदेशी भूमियों में अक्सर पाई जाती है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट आदि में लिखा है, अभी लिख भी रही है, और जब भी लिखती हैं भारत वर्ष के खिलाफ जहर उगलती हैं, मां भारती की बदनामी करती हैं, मां भारती के बारे में झूठ लिखती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि इस खाला, इस मोहतरमा को भारत से इतनी नफरत क्यों है। भारत की अच्छाइयां इसको क्यों नहीं दिखाई देती हैं और झूठ या भारत के खिलाफ क्यों लिखती है। पर खैर, वो कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। यदि आप नफरत फैलाओगे, झूठ बोलोगे, जहर उगलोगे, तो उसकी जो सजा है वो कभी ना कभी आपको मिलेगी। और ये जो मोहतरमा है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और एक बार फिर से हुआ है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अब यह आदेश दिल्ली पुलिस को दे डाला है कि इस मोहतरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, वो भी मल्टीपल धाराओं के तहत। और मामला जो इन पर हुआ है वो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। इन्होंने 2013 से लेकर के 2017 के बीच में सनातन देवी देवताओं के खिलाफ भयंकर अपमानजनक टिप्पणियां करी थी, जहर उगला था। और उसी के चलते अब इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो गया है। एफआईआर होने के लिए आदेश दे दिया गया है साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन के द्वारा। उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टिया यह दिखाई दे रहा है कि राणा आयूब पर अपराध बनते हैं, और उन्होंने बोला है कि बीएनएस की धारा 153A, 295A व 505 के तहत इनके खिलाफ दंडनीय अपराध बनते हैं। और दिल्ली के जो पुलिस के थाने के कोई एसएचओ है, उनको बोला है कि भाई इन तमाम धाराओं के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए आप और इन पर एक्शन लीजिए। हुआ क्या था कि जब 2013 से लेकर 2017 तक ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने सनातन यानी हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करती थी, आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग करके उनको लगातार अनाप शनाप बोलती थी, सनातनियों के जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का काम करती थी। उस वक्त एक वकील हैं अमिता सचदेवा, उनको किसी ने इनके किसी ट्वीट पर टैग कर दिया और इस तरीके से वो जो इनके ट्वीट थे आपत्तिजनक, वो अमिता सचदेवा जो वकील हैं उनके संज्ञान में आ गए। जब उनके संज्ञान में आए तो ऑब्वियसली उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वहां जाकर के इस पूरे मामले को दर्ज करा दिया, इसकी शिकायत करवा दी। और फिर उसके बाद वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। साकेत कोर्ट में भी यह मामला था और 25 जनवरी को साकेत कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई हुई और तब यह बोला गया कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज कराइए। और बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि सनातन धर्म का अपमान करना ही केवल इनका अपराध नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको इन्वेस्टिगेट करना आरंभ किया था जब इसने क्राउड फंडिंग के माध्यम से कोविड काल में जो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं ना, उनकी मदद के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और उसको लेकर के ये डकार गई, उसका इस्तेमाल इसने अपने लिए किया। ऑलमोस्ट 2.7 करोड़ रुपीस इस राणा आयूब ने कोविड काल के समय पर क्राउड फंडिंग की एक वेबसाइट है उसके माध्यम से इकट्ठा किया
और इसने बोला क्या, ये पैसा इकट्ठा करते हुए इसने बोला कि बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं जो बेचारे परेशानी से जूझ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। और इसने बोला कि मैं असम, बिहार और महाराष्ट्र की जो झुग्गियां हैं वहां पर जो लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं कोविड काल के समय पर, उनकी मदद करूंगी, मुझे पैसा चाहिए। और इसको 2.7 करोड़ रुपीस मिले हैं, 2.7 करोड़ रुपीस। और जब ईडी ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना आरंभ किया तो पता चला कि ये तो सारा फंड डाइवर्ट कर चुकी है अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर। 50 लाख की तो इसने एफडी कर रखी थी अपने नाम पर, जैसे इनके घर का पैसा हो, जैसे इनके पिताजी ने इनको यह पैसा विरासत में दिया। लोगों ने भावनाओं में बह करके राणा आयोग को इसलिए पैसा दिया कि यह झुग्गी बस्तियों में जाकर के इन तीनों प्रदेश में लोगों की मदद करेगी, लेकिन यह पैसा लेकर के गायब हो गई। और कोविड काल के समय पर यह मोहतरमा कह रही थी कि यह मदद करेगी लोगों की, जब भारतवर्ष की सरकार, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार गरीबों की और हर एक की मदद करने में लगे हुए थे। देश के अंदर और विदेश में भी मदद भारतवर्ष के द्वारा पहुंचाई जा रही थी। तब इसने ये नौटंकी, ड्रामा, तमाशा आरंभ किया था कि मैं मदद करूंगी। क्यों? क्योंकि इसको लूटना था लोगों को, आपदा को यह अवसर बना रही थी खुद को करोड़पति बनाने के लिए, चोर, और भारतवर्ष को बदनाम कर रही थी। मुझे सच्ची में यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग खुद को पत्रकार बुलाते हैं। सनातन धर्म का अपमान करना तो इनका मतलब रोज का काम है, इनका फेवरेट टाइम पास है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को आज तक यह छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि सनातन केवल हम सनातनियों का धर्म नहीं है, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति है, हमारी धरोहर है। पूरे विश्व में हम सनातन के कारण जाने जाते हैं। सनातन को अपनाने के लिए विदेश से लोग भारत आते हैं। आज महाकुंभ के अंदर बड़े बड़े लोग विदेशों से, अरबपति खरबपति आ रहे हैं, त्रिवेणी के पावन घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां के हमारे जो ये रिच हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सनातन में कमियां दिखाई देती है। ये लगातार सनातन को बदनाम कर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, पर खैर इनको क्या शर्म आएगी, शर्म इनको देख करके शर्मा जाए। इस लेवल के ये लोग हैं। तो मैं तो जो वकील सचदेवा जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस विषय का संज्ञान लिया और इस लड़ाई को लड़ा। क्योंकि 2013 से 2017 तक ये विषय चल रहा था, 2017 से वो इस लड़ाई को लड़ रही है, और अब जाके 2025 में राणा आयोग के खिलाफ इस मामले को लेकर के एक एफआईआर दर्ज होने की बात हुई है। तो न्याय की लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान, सच्चाई के पथ पर चलना भी आसान नहीं है। और जो लोग सच होते हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, उनको तंग भी बहुत किया जाता है, इंक्लूडिंग मी। पर कोई बात नहीं है, सत्य के साथ रहना है और अडिग रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।